दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई आपका भी स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। तो गौरव भाई कल आज देखो, आज की वीडियो में हम एक दोगला इंसान है कमर चीमा, उसका दोगलापन दिखाएंगे। भाई लोगों से रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। लेकिन यहाँ पे एक और न्यूज आया गौरव भाई के, कल लगभग 40 के करीब मतलब क्या बोलते हैं उसको, नाव जो होती है, छोटी छोटी नाव, फ्लोटिला उनको वाला, हाँ। हाँ, तो कुछ लोग एड्स मतलब एड्स लेके गए थे इनके लिए, फिलिस्तीन के लोगों के लिए खाने पीने की हम्म, चीजें। उसमें कुछ हम्म, पाकिस्तानी भी थे जिनको के इजराइल की फोर्सेस ने अरेस्ट किया है। उसके बाद हम्म, ना पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर यानी कि कटोरा शरीफ ट्वीट करता है, सर उसमें किसी भी पाकिस्तानी का नाम नहीं होता। ठीक है। अच्छा। फिर उसको कुछ लोग बोलते हैं कि भाई उसमें हमारे पाकिस्तान का एक सेनेटर भी है जिसको पकड़ा गया है, तब वो उसके बाद में नाम लेता है उसका। भाई दूसरा ट्वीट दागता है, उसमें फिर नाम लिखता है कि अरे रे रे ये बंदे को पकड़ा है, तो हम इसकी सख्त मुजम्मत करते हैं, मुजम्मत ही बोलते हैं हाँ शायद हाँ, उनको। मुजम्मत। वो बोलता है मुजम्मत करते हैं हम इसकी। यार एक बार कटोरा शरीफ को ये भी देखना चाहिए। काफी दिनों से फैसल रजा आबिदी और लाल टोपी भी नजर नहीं आ रहा है। ऐसा ना हो कि कहीं समझ रहे हो कुटाई चल लेकिन रही हो वहां। लेकिन यहाँ पे इस वीडियो में दोगलापन पाकिस्तानी गवर्नमेंट का ये है कि जिस बंदे को इजराइल इजराइल की फोर्सेस ने पकड़ा है गौरव भाई, उसको ये पहले पकड़ चुके थे। पाकिस्तान की जो फौज है, पाकिस्तान की पुलिस, वो उसको पहले पकड़ चुकी है। वो प्रोटेस्ट कर रहा था इजराइल को लेके पाकिस्तान में, अच्छा। उसको उठा के वैसे जेल में पटक दिया था। वो भी आपको दिखाएंगे, यहाँ पे क्लिप है छोटा सा एक। चलते पहले क्लिप की तरफ, मतलब पाकिस्तानियों को दोगलापन दिखाते हैं भाई लोगों को। भाई लोग वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो गौरव भाई दिखाते हैं। ओके सर, चलिए। हो रही होती है तो नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप सारी दुनिया के सामने ये बात करते हैं कि हम तो अमन चाहते हैं, हम तो पीस चाहते हैं, जंगबंदी चाहते हैं। दूसरी तरफ जब एक इमदादी सामान लेकर एक फिल्टेलर भेजा जाता है तो उस पर इसराइली कश्तियां जो आकर वो बमबारी करती हैं, हमले करती हैं, वहां से लोगों को गिरफ्तार करती हैं। ये किस तरह का अमन है? पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने यह बयान दिया कि, और इसहाक डार ने यह बयान दिया कि जो हमारी तरामीम थी वो इस फार्मूले में नहीं है। यही शिकायत 8 सरबराह जो गए थे मिलने ट्रंप साहब से, उन्होंने भी की है कि बहुत सारी बातें जो हमने तरामीम की सूरत में मनवाई थी प्रेसिडेंट ट्रंप से, वो नेतन्याहू के आने के बाद गायब कर दी गई हैं। जी, मेरा सवाल उन 8 लीडरों से ये है कि जब आप हमें ये बता रहे हैं कि आपकी कोई तरमीम शामिल नहीं की गई है, तो इस फार्मूले को मुस्तरद क्यों नहीं करते? इसकी हमायत का ऐलान क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल। इसके लिए रोना पीटना क्यों डाला हुआ है आपने? जी। इज दैट ए जेन्युइन क्वेश्चन? बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, कि जब आप हमें बता रहे हैं कॉन्फिडेंस में लेके कि नहीं भाई नहीं है, ये तो वो है ही नहीं, वो तो हमारी जो तरमीम है वो तो कहीं आई नहीं, लिहाजा इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि 2 रियासती हल जो ओस्लो अवार्ड के बाद से हम 10-12 साल से सुन रहे थे, उसका पूरे समझौते में कहीं कोई जिक्र नहीं है। इज दैट राइट? जी बिल्कुल। दैट मींस गजा एंड गजा's cause एंड द पैलेस्टीनियंस, दे आर ऑल buried। पाकिस्तानी हुकूमत को अभी तक होश नहीं आया। जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं, ये वो हुकूमत है जिसने वो तमाम हदें पार की हैं जब बात आती है फलस्तीन की। आपको पता है, मैंने ही अपनी वीडियोस में शाबाश दी थी इस हुकूमत को जब उन्होंने सऊदी अरब से मुआहदा किया था। शाबाश दी थी इस हुकूमत को जब उन्होंने अमेरिका जाके फलस्तीन के हक में सिर्फ बात की थी। लेकिन जब अमली इकदाम का वक्त आता है, ये लोग फेल हैं, ये कंप्लीटली फेल हैं दोस्तों। भाई मैं आपको और आपकी वसात से बाकी पूरे अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूं कि 2 रियासती हल जो है वो ट्रंप के कब्रिस्तान में कब्र खोद के दफना दिया गया है। उसका कहीं वो कहते हैं ना कि वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बड़ी नागवार गुजरी है। ओ भाई मेरे, 2 रियासती हल से भी भाग गए आप। दैट मीन्स कि सारी अरब ममालिक जो गए थे और मुस्लिम ममालिक, वो गजा में फलस्तीनियों के कत्लेआम को जस्टिफाई कर रहे हैं। जो बाकी बच गए हैं उनको भी कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा। वो एक जो दूसरे वो इडियट हैं इसराइल के जो वजीर दिफा हैं, जरा उनकी धमकी सुनिए। वो कहते हैं कि जो भी गजा में रहेगा वो दहशतगर्द तस्वर होगा। जरा अंदाजा फरमाइए, और सारी दुनिया चुप है। बिल्कुल कासिम, ये तो उनकी लैंड है, उनका राइट होना चाहिए। इसराइल के पास तो कोई कानूनी जवाब ही नहीं है इस चीज का। इसराइल तो खुद एक नाजायज रियासत है, एक नाजायज बच्चा है अमेरिका और यूरोप का, जो यहाँ पर एक नासूर की तरह से इस सरजमीन के ऊपर बोया गया था। और आज सारे उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको ग्रेटर इसराइल का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर करने के लिए उसके
सामने लेटे हुए हैं। पाकिस्तान में पिछले 2-2.5 साल से सेनेटर मुश्ताक एहतजाज कर रहे हैं और इस बेशरम हुकूमत ने जो उनके साथ किया है वो शायद ही किसी और ने अब तक किया होगा। आज यही बेशरम हुकूमत इसराइल की मजम्मत भी नहीं कर रही है। आपको पता है इसराइल की इन्होंने मजम्मत की है कि उन्होंने फ्लोटेला को क्यों पकड़ा, लेकिन आप जान के हैरान होंगे, जो मैं खबर आपको देने जा रहा हूं वो ये कि इन्होंने सेनेटर मुश्ताक का नाम तक नहीं लिया। अब जब मैं वीडियो बना रहा हूं कि इस वीडियो बनाने के तकरीबन मैं आपके सामने वो ट्वीट भी रख देता हूं दोस्तों, मैं जब वीडियो बना रहा हूं 1 घंटा पहले वजीर आजम पाकिस्तान को होश आया है कि जिस फ्लोटेला को अगवा किया है इसराइलियों ने, उस फ्लोटेला में सेनेटर मुश्ताक भी थे। हालांकि ये बात इनको पता है क्योंकि जब सेनेटर मुश्ताक यहां से निकले थे जाने के लिए तब सबको पता था कि वो इस फ्लोटेला का हिस्सा होंगे। दोस्तों इन लोगों ने बात तक नहीं की। आप मुझे ये बताइए कि ये चौधराहट जो है ये किस खाते में दी जा रही है इसराइल को? किस खाते में? किधर है वो पाकिस्तान और मुस्लिम ममालिक की बैरिया जिसके बारे में इतने इतने बड़े दावे किए जाते हैं कि उसने अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को अपने पानियों के करीब फटकने नहीं दिया? इसको क्यों नहीं रोका जा सकता? मेरा ये सवाल है। लेकिन बुखारी साहब, इसकी वजह क्या है? क्यों भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या हमास को प्रेशराइज करने का एक तरीका है ये? देखिए, उनका ख्याल ये है और ट्रंप जो है उसमें गर्दन गर्दन तक साथ मुलव्वस है कि हमास का वजूद खत्म कर दिया जाए। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, खुल के लीडरशिप कह रही है इसराइल की कि हमने उनको नहीं छोड़ना जी। नेतन्याहू बार बार इंटरनेशनल फोरम्स पर कह के आए हैं, यूनाइटेड नेशन में कह के आए हैं कि हम हमास को खत्म करेंगे। ट्रंप के साथ जो उसकी मीटिंग थी उसमें उसने कहा नहीं मानते हम 2 रियासती हल को, कोई रियासत नहीं बनेगी, ना मैं बनने दूंगा। लुक एट द लैंग्वेज, लुक एट द स्टाइल, सब चुप है, पूरी इस्लामिक वर्ल्ड चुप है, कंडमनेशन तक नहीं है। यार मेरा दिल चाहता है रोऊं इसके ऊपर बैठ के, मैं सर पीटूं। मैं अपना, वो गालिब ने कहा था ना, रोऊं दिल को कि पीटूं जिगर को मैं। तो मुझे लगता है कि ये इसराइल अपनी मनमानी इसी तरह से करता रहेगा। और ग्रेटर इसराइल अगर बना तो मैं उसका क्रेडिट ना नेतन्याहू को दूंगा, ना मैं उसका क्रेडिट ट्रंप को दूंगा, उसका क्रेडिट मैं दूंगा मुसलमानों को जिन्होंने ये सब कुछ होने दिया। मैं क्या कहूं, हुकूमत ने बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए उन लोगों के नाम ले लिए जो इस फ्लोटेला का हिस्सा थे और पाकिस्तानी थे, और फिर एक तरह से ये खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं सेनेटर मुश्ताक को। मैं जरा रिमाइंड करवा दूं इस हुकूमत को और इस हुकूमत के बेशर्म कार्यकर्ताओं को कि इसी सेनेटर मुश्ताक को इस्लामाबाद में जब ये फलस्तीन का झंडा लेकर, फलस्तीन का वो साफा कंदूरा पहन के जब ये एहतजाज कर रहा था इसराइल के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ नहीं, इसराइल के खिलाफ, तो इसी हुकूमत के जो गुंडे थे, पुलिस वाले, वो गिरफ्तार करने पहुंच गए थे। और एक दफा नहीं, सेनेटर मुश्ताक कई दफा गिरफ्तार हो चुका है। ये जो अब खबर चल रही है ना कि इसराइल ने सेनेटर मुश्ताक को गिरफ्तार कर लिया, ये कोई नई बात नहीं है। जरा ये विजुअल्स तो देखिए आप, ये देखिए इसराइल ने गिरफ्तार किया है सेनेटर मुश्ताक को। देखिए ये नीली वर्दी में आपको जो फोर्स नजर आ रही है, फर्क सिर्फ इतना है कि ये पाकिस्तानी फोर्स है और अब की बात इसराइली फोर्स है। यार बड़ी सीधी सी बात है, मैं तो यही बोलूंगा। देखो ये बार बार जो सलीम बुखारी ये कह रहा है कि मुसलमान जिम्मेदार होंगे, मुसलमान उम्मा जिम्मेदार होगी। भाई मुसलमान उम्मे का जो अभी बन रहा है, लीडर जो बन रहा है वो कौन है? वो तो आसिम मुनीर है। आसिम मुनीर, ठीक है। ये जो बात कह रहे हैं कि पता नहीं था, शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें, अबे यार वहां पे सारे पॉइंट्स जो हैं वो बाकायदा आसिम मुनीर को सामने बैठाकर पढ़ाए गए हैं कि ये पॉइंट्स है। बेगैरत गुलाम कौम है यार, इनको यार अरबी देश तो दिखाई दे रहे हैं भिखमंगों को। अपने आसिम मुन्नू के बारे में एक शब्द नहीं निकल रहा है, एक शब्द नहीं। हाँ यार, तुम्हारा आर्मी चीफ जाकर बैठा हुआ है वहां, जिसका कोई काम नहीं है। तुम शहबाज शरीफ को तो तब तुम बोलते जब केवल शहबाज शरीफ वहां जाता और वो सब कुछ करके आता। यार तुम्हारा आसिम मुनीर बैठा हुआ है यार, और आसिम मुनीर के सामने किसी तुम्हारे पीएम हो, किसी की हिम्मत है कि वो बोल दे कि नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, और आसिम मुनीर मान जाए उस बात को? थोड़ा सा एक वो चमचे का और दिखा देता है जो आजकल चाट रहा है, वो मेडल मिला है ना चाटने का इसको, कमर चीमा दोगले को। अच्छा, इसका भी दिखा देते हैं थोड़ा सा पहले, फिर बाद में बात करेंगे। चलो साहब, बात की है 1967 से पहले की सरहदों की और अल-कुद्स को दारुल हुकूमत करार देने की, एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का। ये कितनी इम्पोर्टेंट बात है, ये जो इस वक्त इस इशू की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया है पाकिस्तान ने?
जी, ये देखें आदिल साहब, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान अपने जो ऑफिशियल स्टांस पाकिस्तान का पिछले कई दहाइयों से है, उस पे कमिटेड है। एक तो पहली बात। दूसरी बात यह है कि फ़लस्तीनी लोगों का जो कॉज है, हम उसको यूएन प्रिंसिपल्स और जो उनका सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट है, उससे बिल्कुल अलहदा नहीं करते। और हम एक इंडिपेंडेंट आज़ाद रियासत की बात कर रहे हैं। जब तक ये टू स्टेट सोल्यूशन की बात नहीं होती, पाकिस्तान बिल्कुल अपने मौक़िफ़ से नहीं हिलेगा। और मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान ने जो स्टेटमेंट जारी की है, ये उसी चीज़ की निशानदेही है कि हम फ़लस्तीनी भाइयों के लिए, बहनों के लिए एक प्रॉपर सेपरेट इंडिपेंडेंट रियासत चाहते हैं, और तभी जाके चीज़ें जो है वो बेहतर होंगी। और वो ये जो आज उन्होंने स्टेटमेंट दिए, सो पाकिस्तान कमिटेड है अपनी रीजनल पोजीशन के ऊपर। पाकिस्तान कमिटेड है कि हम पैलेस्टाइन के कॉज को कभी कंप्रोमाइज नहीं होने देंगे। और पाकिस्तान का ये जो 20 पॉइंट फॉर्मूला में एग्री होने का मकसद था आदिल साहब, वो एक ही मकसद था कि ये ब्लड बाथ रुके। अच्छा, तो ऐसा करो, ब्लड बाथ तो अभी भी चल रहा है ना। इसराइल ने भाई फ्लोटिला के ऊपर भी ड्रोन गिरा दिए हैं। तो ऐसा करो कि जो 20 पॉइंट्स पे तुम लोगों ने एग्री करा ट्रम्प के सामने बैठ के कि हाँ हाँ हम तैयार हैं, हम बड़ा ही वेलकम करते हैं, एक काम करो उसके ऊपर एक ट्वीट कर दो कि इस ये होने के बाद जो है हम इस 20 पॉइंट्स पे जो हमने एग्री किया था हम इसको खारिज करते हैं। अरे नहीं, ठीक है, सिंपल एक छोटा सा ट्वीट कर दो कि भाई हमने जो डोनाल्ड ट्रम्प के लिए जो बोला था कि नोबेल पीस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं, उसको हम वापस ले रहे हैं। हाँ उसको वापस ले रहे हैं क्योंकि क्योंकि हाँ क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प जो है ये हमला रुकवाने में नाकाम रहे हैं अभी तक में। जो भी कोशिशें की वो अभी तक हुआ नहीं उसमें कुछ भी। वो नहीं बोल दो, कर दो ट्वीट एक। भाई, इन लोगों ने एक बयान तो दे दिया ना गौरव भाई कि जो हमारे साथ में मीटिंग हुई, जो हमसे बोला गया, वो नहीं है इसमें 20 वो नहीं पॉइंट्स है। में, हाँ वो नहीं है। हाँ तो ये सीधा सीधा बोलो हमारे साथ में धोखा किया है, इसलिए हम इसको नॉमिनेशन को वापस लेते हैं। और बोल नहीं के ये दिखा तो दो डीसी किसी को। हाँ, और ये तो मीडिया वाला कह रहे हैं ना। वही वही सही बात है, ये तो इनके मीडिया कह रहे हैं। तो भाई ऑफिशियल बयान है ना, तो एक ऑफिशियल तुम्हारा आर्मी की तरफ से या जो बॉस तो वही है, या चलो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से ये बयान आ जाए कि हम खारिज करते हैं और ट्रम्प की जो कोशिश थी वो नाकाम हुई है, तो हम नोबेल पीस प्राइज जो हमने नॉमिनेट करा था वो भी हम वापस लेते हैं। अभी यासीन मुनी जाके चाट के आया कि नोबेल पीस प्राइज के लिए हम आपको नॉमिनेट करते हैं, आपने बड़ा अच्छा किया कि हमें हमारी भद पिटवाने से हमें मतलब और भारत ना पीटे हमें, तो आपने बचा दिया हमें। वो कर लो वापस, बोल दो कि हमें 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 एकदम हर हाल में हमें 2 स्टेट के लिए हम जाना चाहते हैं, हम सपोर्ट करते हैं 2 स्टेट के लिए। कर दो ट्वीट एक और एक काम ऑफिशियल और कर लो, स्टेटमेंट बिठाया। अरे जो आसिम मुन्नू ब्रीफ केस दे के आया, वो वापस लेके चाइना को दे दो। वो वापस लेके चाइना को दे दो। यार इन लोगों ने बेच दिया है पाकिस्तान को। अभी देखो ना, डीसी पीओजेके में दोस्त लोग भी देख रहे होंगे कि पीओजेके में अभी क्या हो रहा है। ठीक है भाई, 20-25 लोग वहां मार दिए इन लोगों ने, है ना। और झूठ यार, अपने लोगों को तो पूछते नहीं ये लोग। जो अपने लोग जो अपने इलाके में इनके कब्जे में है जो इलाके, वहां पे लोगों को तो पूछते नहीं ये लोग, जानवरों की तरह उनसे ट्रीट करते हैं। यार इनको फलस्तीनियों से क्या मतलब है भाई साहब, उनसे तो उनको कोई लेना देना ही नहीं है। दूसरी बात, ये चीमा जो कह रहा है ना डीसी, मैंने आज सुबह चीमा का इसका चैनल मैंने खोला आज, मैं गया देखने के लिए कि इसने इसराइल के ऊपर कितने वीडियो बनाए हैं। भाई साहब एक वीडियो इसराइल के ऊपर नहीं है इसका। ये जो आसिम मुनीर जो एक्सेप्ट करके आया है ना इसराइल को, एक वीडियो इसके ऊपर नहीं है इसराइल के ऊपर इसका कि हाँ ये क्या है, क्या इसके ऊपर में हमने क्या कबूला। यहाँ आके बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ना, इसने अपने चैनल पे नहीं बनाया। अरे इसराइल के ऊपर चाटने के लिए कुछ नहीं है ना इसके पास यार। इसराइल पे क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा? नहीं वहां पे तो इंडियंस नाराज हो जाएंगे ना, वहां पे देखने वाले तो 99.9% इंडियंस हैं, वो तो नाराज हो जाएंगे भाई ये कैसी बातें कर रहा है। तो वहां पे इसने एक भी वीडियो नहीं बनाया है इसराइल के ऊपर। छोड़ो। भाई लोग, आपको कुछ बोलना हो अपने राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय सभी भाई। जय हिंद दोस्तों।